टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CH56 खाना या नींद वाइट मेंशन लिविंग रूम। जब दक्षिता ने थोड़ी देर बाद प्रिंस की तरफ देखा, वो उसकी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो चुका था। प्रिंस के क्यूट से चेहरे को देख दक्षिता होंठों पर स्माइल के साथ प्यार से प्रिंस की तरफ देखती है। अपनी गुड़िया के चेहरे पर स्माइल देखकर दादू दादी हैरान हो जाते हैं। दादू दादी के साथ बाकी सब लोग सवालिया नजरों से दक्षिता की तरफ देखते हैं। दक्षिता अपना सिर उठाकर दादू दादी की तरफ देखा, सबकी नजरों में सवाल है। ये देखकर बोली, क्यूटी आज मॉर्निंग में 4 बजे उठा था। फिर कंफ्यूजन में आगे बोली, पता नहीं क्यों, अच्छे से एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनना है। 2 दिन पहले मैंने एक्सरसाइज करने को कहा था, इसने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की थी। सब लोग हैरान हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान भावेश था। प्रिंस को खाना और म्यूजिक पसंद था। आज वो प्रिंस एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनना चाहता है। ये सोचकर भावेश को ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता मजाक कर रही है। भावेश को आज भी याद है जब दादू बचपन में दोनों को सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके सिखाते थे जो बच्चों के लिए अच्छी हो। प्रिंस सेल्फ डिफेंस की स्किल सीखने की जगह म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगता। जब भी दादू उसे डांट कर फाइटिंग स्किल सीखने के लिए बोलते तब वह अपने को कमरे में बंद कर लेता। शाम को अपने पापा से शिकायत करता। तब प्रिंस के पापा दादाजी से साफ बोले, उनका बेटा जो करना चाहे वही करेगा, उसे नहीं सीखना कोई बात नहीं। वो प्रिंस सेफ्टी के लिए हजारों बॉडीगार्ड लगा देंगे, कभी भी प्रिंस की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए कभी फोर्स नहीं करेंगे। दादू की प्रिंस के पापा के सामने प्रिंस के मामले में एक भी नहीं चलती थी, जिस वजह से दादाजी भी कुछ नहीं कर पाते थे। भावेश ये सब सोच रहा था, तभी उसे दक्षिता की आवाज दोबारा सुनाई थी। दक्षिता बोली, पता नहीं क्यों लेकिन ये जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना चाहता है। निश्चय भैया सिर्फ फाइटिंग सीखना चाहता था, लेकिन निश्चय भैया के अलग ही नखरे हैं। दक्षिता की बात सुन सोफे के साइड में शांति से बैठे निश्चय के तन बदन में आग सी लग गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुबह फाइटिंग में प्रिंस की नाराजगी से निश्चय बहुत उदास था। प्रिंस उससे अपने आप दोस्ती करने आया था। उसकी जिम में मेहनत से बनाई गई बॉडी से इम्प्रेस होकर उससे फाइटिंग स्किल्स देखने आया था। दक्षु नाम की शैतान ने शातिर चाल से प्रिंस की नजरों में गिरा दिया। अब उसे चिढ़ाने की शैतान दक्षु हिम्मत कैसे हुई। निश्चय दोबारा दक्षिता को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर बाय चांस प्रिंस नहीं सोया हो या फिर जाग गया, फिर डेविल क्वीन की दोबारा कोई चाल हो सकती है, प्रिंस उसे और ज्यादा नाराज हो जाए। निश्चय ने मुंह फेरकर वैसे ही बैठा रहा। निश्चय की हालत देखकर सबकी हंसी छूट गई। वही दादू दादी कंफ्यूज में सोचा, सब बेचारे सीधी सादे बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। दादू दादी को कंफ्यूजन में देख कीर्ति दोनों सुबह से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना देती है। दादी जी निश्चय के हाथ को दबाकर बोली, बच्चा कोई बात नहीं, ये लड़की बचपन से ही शैतान रही है, अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करती, अपने पापा को छोड़कर। दादी को एहसास हुआ वो अभी क्या बोलने जा रही थी। वो वहीं पर शांत हो गई। चारों तरफ उदासी का माहौल छा गया। वही दक्षिता की आंखों में उदासी, दर्द और अकेलापन दिखने लगा। दक्षिता के ऊपर लेटा प्रिंस थोड़ा सा कश्मकश आया, जिसे महसूस कर दक्षिता की आंखों से पल भर में दर्द, उदासी और अकेलापन दूर हो गया। एकटक प्रिंस के चेहरे को देखने लगी है। दादी ने देखा दक्षिता के चेहरे में हो पहले जैसी उदासी नहीं दिख रही। तब उन्हें एहसास हुआ उनकी गुड़िया की जिंदगी में प्रिंस क्या मायने रखता है। फिर दादाजी बात बदलते हुए बाकी सबसे उनकी जिंदगी के बारे में और करियर के बारे में बात करने लगे। इसी तरह 3 घंटे कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अब दोपहर के 12 बजे बजने को आए थे। दक्षिता अपने दादाजी को देखकर बोले, आप लोग लंच कर लीजिए। दादी बोली, बेटा यहाँ साफ नहीं, लंच किसी ने बनाया क्या? तुम बच्चों के लिए आज लंच में बना देती हूँ, आज सब बच्चे मेरे हाथ का लंच कर लो। दादी उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी दादी को पीछे से दक्षिता की आवाज सुनाई दी। दक्षिता बोली, मैंने क्यूटी के साथ आप सब लोगों के लिए भी खाना बनाया था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था क्यूटी आप लोगों के साथ खाना शेयर नहीं करेगा, इसीलिए मैंने वो खाना फ्रिज में रख दिया है, आप लोग गर्म करके खा लीजिए। सब लोग अपनी चमकती हुई आंखों से दक्षिता की तरफ देखने लगे। दादू दादी भी अपनी गुड़िया के हाथों का खाना पहली बार टेस्ट करना चाहते थे। वो दोनों भी एक्साइटेड थे। सबको प्रिंस की नींद से भरी आवाज सुनाई दी। दक्षिता ने देखा प्रिंस अधखुली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। दक्षिता ने भौहें उठाई। दक्षिता का इशारा समझकर प्रिंस बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना अपनी आंखें मलते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोला, एंजल आपने मेरे लिए खाना बनाया है, मैं खा लूंगा, आप सब लोगों को मेरा खाना क्यों खिला रहे हैं?
मैंने कब खाना खाने से मना किया? जो आप इन्हें खिला रही है वह खाना सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। प्रिंस की मासूमियत भरी और खाने को लेकर पजेसिवनेस देखकर सब लोग हैरान हो गए। प्रिंस इतनी देर से गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही दक्षिता ने खाने का नाम लिया, प्रिंस महाराज को गहरी नींद भी नहीं रोक पाई। अगर प्रिंस को खाने और नींद में एक चीज को चुनने को कहा जाए वह पक्का खाने को ही चुनेगा। भावेश अपना सर पकड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाया, इसका खाने का प्यार कभी नहीं जाएगा। प्रिंस की तरफ लाचारगी से देखने लगा। इधर दक्षिता को भले ही उसे पता था प्रिंस खाने का दीवाना है, उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसे गहरी नींद में भी खाने का नाम सुनकर गहरी नींद से भी उठ जाएगा। ये देख दक्षिता आंखों में हैरानी चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के प्रिंस की तरफ देखकर बोली थी, मैंने कब कहा आपके लिए खाना तैयार किया है? फिर प्रिंस आप बोले खाना बनाया है, आप गर्म करके खा लो। दक्षिता की सबको देखने लगी। प्रिंस भी उम्मीद से दक्षिता को देख रहा था। दक्षिता ने देखा प्रिंस की आंखों में अभी भी नींद है। प्रिंस ने 3 घंटे पहले ही खाना खाया था, इतनी जल्दी खाना खाना ठीक नहीं है। उसने सोचा 1 घंटे बाद वो प्रिंस को कुछ बनाकर खिला देगी। ये सोचकर दक्षिता बोली, क्यूटी में बोल रही थी, मैं थोड़ी देर में अपने क्यूटी के लिए खाना बनाऊंगी, फिर क्यूटी गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर मासूमियत से बोला, एंजल आप जब खाना बना लो तब मुझे जगह देना, मेरा खाना किसी को मत देना। भावी को बिल्कुल भी नहीं, उसकी नज़र हमेशा मेरे खाने पर रहती है। दक्षिता हाँ में सिर हिलाकर बोली, क्यूटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खाना सिर्फ तुम्हारा, अगर किसी ने छुआ भी मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। प्रिंस चुपचाप दक्षिता के कंधे पर सर रखकर दोबारा सो गया। इधर सब मिलकर लाचार नजरों दक्षिता को देख रहे थे। उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी प्रिंस खाने के नाम पर ही इतनी जल्दी उठ जाएगा। अगर उसने उन लोगों को वह खाना खाते हुए देख लिया फिर पता नहीं वह कभी उनसे बात भी करेगा या नहीं। ये सोचकर सब खाना खाने से मना करना चाहते थे। दक्षिता के हाथ के स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आ गया। वह लोग चुपके से डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। लिविंग रूम से 5 मिनट की दूरी पर डाइनिंग टेबल था। प्रिंस को शायद कुछ पता ना चले ये सोचकर कीर्ति खाना गर्म करके सबको परोस दी है। अचानक ही प्रिंस के नाक में जैसे ही आने की खुशबू गई, वह दोबारा उठकर दक्षिता की तरफ देखते हुए बोला, एंजल क्या आपने मेरे लिए खाना बना लिया? दक्षिता धीमे ने कहा, क्यूटी बस सैफ ने आपकी कीर्ति दीदी और भाभी के लिए खाना बना रहे हैं, उसकी खुशबू है। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में बोला, नहीं एंजल यह आपके खाने की खुशबू है। ये सुनकर दक्षिता बोली, आपको नींद में ऐसे ही महसूस हो रहा है, अब भूख लगी है, आप थोड़ी देर सो लो, फिर मैं आपके लिए खाना बनाकर आपको उठा दूंगी। यह सुनकर प्रिंस कुछ देर कंफ्यूजन में रहा, फिर वह वापस हो गया क्योंकि उसे बहुत ही बुरी तरह नींद आ रही थी। वह रात को एक्साइटमेंट में और स्ट्रांग बनने की जिद में सो नहीं पाया था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। प्रिंस को इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, दूसरा वह रात को भी जल्दी ही सो जाता था। कल पूरी रात ठीक से नहीं सोया, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। प्रिंस को भरोसा था उसकी इन जैसे ही उसके लिए खाना तैयार करेगी उसे उठा देगी। ये सोचकर प्रिंस हो चुका था। इधर दादा दादी और सब लोगों ने लंच करने के बाद दक्षिता की तारीफ की, वो भी इशारों में। अगर उन्होंने बोलकर कुछ कहा होता शायद फिर दोबारा प्रिंस सब पर गुस्सा करता। दक्षिता प्रिंस रेस्टिंग चेयर पर सुलाकर प्रिंस के लिए लंच तैयार करने चली गई। दक्षिता ने प्रिंस के लिए फिश सूप, सलाद, मकरोनी बनाई थी। जब दक्षिता किचन में खाना तैयार कर रही थी तभी उसके पास कबीर का मैसेज आया, जिसे पढ़कर देखकर पर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कबीर को वापस से कॉल मिलाया, कहा मैंने तुम्हें किस लिए हायर किया है? कबीर कुछ नहीं बोला, वो डर जरूर गया था। दक्षिता आगे बोली, अगर मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम वह काम भी नहीं करोगे, तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी था? तुम 2 घंटे तक मेरे जवाब का वेट करते रहे, तुम पागल नहीं हो? अब तुम अपनी जॉब से उब चुके हो, तुम्हें अभी ट्रांसफर की जरूरत है। ये सुनकर कबीर कांपते हुए बोला, सॉरी मैंने सोचा आप थोड़ी देर रुककर यह धमाका करना चाहती है, ये धमाका बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर दक्षिता कोल्ड आवाज में बोली, बॉस तुम नहीं मैं हूँ, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपना छोटा सा दिमाग न लगाकर वह न्यूज़, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर चला दो। कबीर ने यस बॉस कहा, अपने काम पर लग गया। दक्षिता ने भी खाना तैयार करके कॉफी फिर टेबल पर रखा, फिर टीवी ऑन कर दिया। सब लोग अपने सोफे पर बैठ गए। दक्षिता अभी प्रिंस के पास जाकर उसे जगाने ही वाली थी। भावेश के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, वह थोड़ा जोर से बोला, दी वो टेस्टी खाना जो आपने अभी मना है वह मुझे दे दीजिए। प्रिंस हड़बड़ाकर रेस्टिंग चेयर से गिर गया। प्रिंस रोनी सूरत बनाकर इधर उधर देखने लगा। ये देखकर ही दक्षिता को गुस्सा आ गया, वह गुस्से से भावेश को घूरने लगी। भावेश डर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा, उसे पता था दक्षिता उसे गुस्से से घूर रही है, वो बस प्रिंस के साथ मजाक कर रहा था। इधर प्रिंस जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ, दक्षिता के पास आकर बोला, एंजल भाभी को मेरा खाना मत देना। दक्षिता जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को चेक करती है, कहीं दोबारा चोट तो नहीं लग गई। प्रिंस को सही सलामत देखकर दक्षिता राहत की सांस लेती है, फिर गुस्से से घूरकर एक नज़र भावेश को देखती है,
फिर प्रिंस को खाने की प्लेट की तरफ इशारा करती है। प्रिंस बिना किसी चीज की परवाह के खाने की तरफ दौड़ जाता है। ये देखकर दक्षिता बोली, क्यूटी आराम से, मैं आ रही हूँ। प्रिंस को फिर टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गया, खाने को एक टक घूरने लगा। फिर दक्षिता बोली, पहले फ्रेश होकर आओ। प्रिंस मासूमियत से दक्षिता की तरफ देखने लगा। दक्षिता ने आंखें दिखाई। प्रिंस चुपचाप मुंह लटकाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दक्षिता अपनी दादू दादी की तरफ देखकर बोली, दादू आपने कहा था ना मुझे आपकी मदद चाहिए, अब आप खुद न्यूज़ चैनल लगाकर देखिए। दादू जल्दी से न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं। उस पर एक न्यूज़ दिखाई जा रही थी। टीवी पर न्यूज़ एंकर बोल रहा था, आज दिन की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सच का खुलासा करेगी, इसके साथ ही जिसमें डॉक्टर नीना का स्टेटमेंट था। नैना ने कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताया, मिस मेहरा को स्ट्रेस की प्रॉब्लम के अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मिस मेहरा की वजह से चक्कर आ गया, बेहोश हो गई, यह मामूली सी प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। डॉक्टर नीना ने दक्षिता की रिपोर्ट भी मीडिया में शेयर की, जिसमें सच में स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिसे सबको यकीन हो गया डॉक्टर नीना सच बोल रही है। डॉक्टर नीना डीएम हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर, कभी झूठ नहीं बोल सकती। डीएम हॉस्पिटल फर्जी डॉक्टरों सपोर्ट नहीं करता, जनता ने आसानी से विश्वास कर लिया। ये देखकर दादी हैरान हो गए, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं थी डीएम हॉस्पिटल की इतनी बड़ी डॉक्टर इतना छोटा सा स्टेटमेंट देने के लिए आगे आएंगी। तभी दादाजी को याद आया, ये डॉक्टर नीना एना की माँ है। एना अविनाश की बहुत फ्रेंड थी। ये याद कर दादाजी घूर दक्षिता की तरफ देखते हैं। क्या दादाजी को और दादी माँ को पता चल जाएगा उनकी गुड़िया ही डीएम है? दक्षिता दादाजी को कैसे बताएगी दोकी ने उसकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों दिया है? इस स्टेटमेंट के बाद दक्षिता और कौन सा धमाका करने वाली है? कामना और कोमोलिका का क्या रिएक्शन होगा, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH57 प्रिंस नशे में टल्ली। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता के बुलाने पर दादी दादू व्हाइट मैंशन आते हैं। व्हाइट मैंशन को देखकर दादू दादी अपनी गुड़िया के लिए बहुत खुश थे। दादू दादी ने दक्षिता के पीछे किचन से आ रहे मासूम से प्रिंस को देखा। दोनों अपनी लाडली इकलौती पोती गुड़िया को भूलकर प्रिंस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। दादी ने मौके का फायदा उठाते हुए दक्षिता को इग्नोर करते हुए दक्षिता से फिश की प्लेट छीनकर प्रिंस को अपने हाथों से खिलाया। दक्षिता के जीवन में उसके दादा दादी और प्रिंस के अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। प्रिंस सुबह जल्दी उठने के कारण दक्षिता की बाहों में रेस्टिंग चेयर पर कंधे पर सर रखकर सो जाता है। दक्षिता ने दादी दादू को लंच करने को कहा, तब प्रिंस खाने का नाम सुनकर गहरी नींद से उठ जाता है। प्रिंस को नींद में लगा जैसे दक्षिता उसे खाना खाने के लिए उठा रहे हैं, जैसे उसकी एंजल उसका खाना सबको दे रही है। इसी तरह प्रिंस गहरी नींद में होने के कारण भी खाने के नाम से ही उठ रहा था। ये सब देखकर सब लोग हैरान थे, यहाँ तक दक्षिता भी। भावेश ने मजाक में खाने का नाम लेकर प्रिंस को नींद से उठा दिया था। फिर दक्षिता ने प्रिंस को फ्रेश होने का बोलती है। फिर अपने दादा दादी से बोली, उसने अपने खिलाफ की गई अभी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। अब आगे तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। न्यूज़ होस्ट जो सबसे पॉपुलर न्यूज़ चैनल हैप्पी न्यूज़ चैनल की थी, उसके साथ डॉक्टर नीना बैठी थी। डॉक्टर नीना ने कैमरे में दक्षिता की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, स्ट्रेस और सही वक्त से खाना ना खाने की वजह से बेहोश हो गई थी। मिस मेहरा पूरे एशिया की टॉप बिजनेस वुमन में आती है। मिस मेहरा अपने बिजनेस में इतना डूब गई, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने उसे सख्त हिदायत दी है, उनके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। मिस मेहरा मेरी पुरानी पेशेंट है, उन्हें हमेशा से ही स्ट्रेस और नींद कम आने की समस्या रही है। जो किसी भी इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होने पर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे खुद शुरुआत में डॉक्टर के करियर में ये प्रॉब्लम नहीं है। मिस मेहरा भी अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें सब कुछ सही से मैनेज करने में वक्त लगेगा। हमारे डॉक्टर के फील्ड में ऐसे बहुत से डॉक्टर होते हैं जिनकी स्ट्रेस और अनिद्रा की समस्या होती है। इसका मतलब यह नहीं उनके खिलाफ कुछ भी अफवाह बनाकर उड़ा दी जाए। फिर भी वह अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मेरी एक नहीं सुनती। हौकलब अचानक ही बेहोश हो गई। जब वह किसी मीटिंग में गई हुई थी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर वो अपना ट्रीटमेंट करवा कर घर लौटी है। मैंने उन्हें 2-3 दिन के लिए रेस्ट करने धमकाया है। अगर वह घर पर रेस्ट नहीं करती है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लूंगी। मिस मेहरा को हॉस्पिटल से सख्त नफरत है, वो मेहरा इंडस्ट्री नहीं आ रही है। डॉक्टर नीना की बात खत्म होने के बाद न्यूज़ रिपोर्टर अपना माइक लेकर कैमरा की तरफ देखकर बोली, देखा आपने, आजकल लोग किसी इंसान की सक्सेस को नहीं देख सकते, इसीलिए उसे नीचे गिराने के लिए कोई भी उल्टा सीधा वीडियो न्यूज़ चैनल में दे देते हैं। न्यूज़ चैनल कुछ ऐसे अपराध रिपोर्टर होते हैं, उस खबर की पूरी जांच किए बिना जनता के सामने पेश कर देते हैं, जिसे विक्टिम को मानहानि और फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मिस मेहरा पहले से ही स्ट्रेस में थी। आप लोगों के उन पर गलत कमेंट करने से उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था। वह मेहनत से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैंने आज तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं देखी 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी को संभाल सके। अगर मैं आज 26 साल की हूँ
फिर न्यूज़ रिपोर्टर शरारती ढंग से बोली, मेरा बॉस एक दिन के लिए मुझे न्यूज़ चैनल संभालने को दे तो मैं तो पूरे न्यूज़ चैनल को बर्बाद कर दूं। मैं तो उनको अपनी आइडल मानती हूँ, जो 20 साल की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती है। आप लोग उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अगर वह ऐसी ही लोगों के बिस्तर पर सोकर कंपनी चलाती तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रोजेक्ट हासिल करने से ही कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो अपनी एम्प्लॉई या फिर किसी सेलिब्रिटी को पैसे देकर अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट हासिल करने को बोलते हैं। क्या वह कंपनियां आज टॉप पर चली गई है? जितनी भी टॉप कंपनियां हैं, उनके प्रेसिडेंट, सीईओ और एम्प्लॉइज 2 नंबर के होते हैं। वह मेहनती होते हैं, ऐसे किसी गलत ट्रिक से प्रोजेक्ट हासिल करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से आज भी टॉप पर है। उन्हें टॉप में से मिस नेहरा की कंपनी आती है। हर कोई मिस मेहरा की तारीफ करने की जगह उन्हें गलत समझ रहा है। 20 साल की उम्र में कोई कंपनी कैसे चला सकता है? आप लोग खुद समझदार है। ये बोलकर न्यूज़ रिपोर्टर आगे भी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दक्षिता टीवी बंद करके दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी बोले, गुड़िया आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन ये डॉक्टर नीना तुम्हारे डैड की दोस्त की मॉम है। दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है, बोली, इन्होंने ही मेरी हेल्प की है। मैं सच में इसकी वजह से बेहोश हो गई थी। इनके पास ट्रीटमेंट करवाने गई तभी प्रिंस आते हुए बोला, हाँ दादू दादी, एंजल कुछ दिनों पहले बेहोश हो गई थी। इन आंटी ने ही एंजल को ठीक किया था। दादी और दादू ने कहा, दक्षिता कभी भी कोई भी बहाने बना सकती थी। भले ही उनका मन बहलाने के लिए हमसे झूठ बोल सकती है, लेकिन यह मासूम बच्चा उनसे झूठ नहीं, दादी दादू का यकीन था। प्रिंस अभी उन लोगों को कुछ और बताने ही वाला था। ये देखकर दक्षिता ने प्रिंस का हाथ पकड़कर खींचा, रेस्टिंग सोफे पर बैठा दिया, उसके मुंह में खाने का निवाला ठूंस दिया। प्रिंस कुछ बोल ही नहीं पाया, वह हैरानी से दक्षिता की तरफ देखने लगा। सब लोग समझ गए, प्रिंस दादी दादू पूरी सच्चाई बताने वाला था। ये सोचकर सब लोगों का दिल 2 जोरों से धड़कने लगा। इधर कीर्ति जल्दी से बात को पलटते हुए कहा, नानू नानी दक्षु का इलाज कर सकती थी। डॉक्टर नीना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसीलिए मैंने उनसे सजेशन लेना सही समझा। ये सुनकर दादू दादी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह बोले, हम लोग चलते हैं, घर पर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। ये सुनते ही किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर दादू दादी वहां से चले गए। इधर दक्षिता ने प्रिंस को सारा खाना खिला दिया, फिर उसे कमरे में जाकर सोने का बोलकर खुद स्टडी रूम में चली गई। प्रिंस दक्षिता को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन दक्षिता को स्टडी रूम की तरफ जाता देख प्रिंस समझ गया था दक्षिता को ऑफिस से रिलेटेड काम करना है। भले ही प्रिंस इतना ही मासूम क्यों ना हो, लेकिन उसने हमेशा से ही पहले अपनी मॉम डैड और फुफोसा को ऑफिस का काम करते हैं। प्रिंस ने सोचा वह भी क्यों ना थोड़ी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर ले, लेकिन उसके हाथों में चोट लगी थी, इसीलिए वह कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज में नहीं ले सकता था। इसी वजह से उसने कुछ दिनों से कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बताया था। प्रिंस को अपने हाथों में खुजली होने लगी थी। आज जब दक्षिता ने एक्सरसाइज सीखने को कहा था, तब दक्षिता ने उसे उसके हाथों में चोट लगने के बारे में बताता प्रिंस बोला, एंजल में ट्रेडमिल पर दौड़ना, वहां पर साइकिल चलाऊंगा, हैंड्स की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये सुनकर दक्षिता मान गई थी। प्रिंस रूम में आया, प्रिंस ने टीवी ऑन किया, फिर कार्टून देखने के बारे में सोचा, लेकिन इस वक्त टीवी पर कोई भी कार्टून नहीं आ रहा था। जो भी आ रहे थे वह उसे पसंद नहीं थी। दक्षिता ने अपनी टीम में कोई भी कार्टून की फिल्म नहीं रखी थी, क्योंकि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। प्रिंस कुछ दिनों पहले ही आया था। दक्षिता ने कुछ फिल्म ऑर्डर की था, लेकिन वह अभी नहीं आए। दक्षिता नहीं सोचा, अगर उसने कुछ कार्टून की फिल्म बना दी, प्रिंस अपने म्यूजिक पर ध्यान ना देकर यह कार्टून देखने में टाइम बताएगा। प्रिंस कुछ देर तो टीवी में इधर उधर बटन दबाता है। जब वह बोर होने लगता है तब रूम में घूमने लगता है, फिर हर एक चीज को ध्यान से देखने लगता है। प्रिंस भले ही रूम में रह रहा हो, प्रिंस ने कभी रूम को अच्छी तरह से नहीं देखा था। ये दक्षिता और प्रिंस का मास्टर रूम रॉयल ब्लू और व्हाइट कलर से डेकोरेट थे, इस वजह से ट्रस्ट और शक्तिशाली होने की फीलिंग दे रहा था। प्रिंस पूरे रूम को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर गई। प्रिंस ने जाकर दरवाजे को खोला। वहां पर बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बना एक छोटा सा बार था, जिसे तरीका बंद रखती थी, लेकिन आज गलती से सर्वेंट ने उसे खुला छोड़ दिया था। प्रिंस के आने के बाद दक्षिता ने उस बार को लॉक करके रख दिया था। प्रिंस खूबसूरत बार को देखकर खुद से बोला, वाह कितना खूबसूरत है। क्या इन सभी बोतल में जोर से, मैंने कभी ऐसा जूस नहीं पिया। एंजल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने भी मुझे इन जुलूस में से एक भी जूस नहीं मिलाया। प्रिंस एक्साइटेड होकर उस बार में देख रहा था, जहां ऊपर से नीचे तक पूरी रेक रेड वाइन, वोडका, टकीला, शैंपेन और स्पीयर वाइन बोतल, इसी तरह बहुत सारी बोतल रखी हुई थी। अधीर को सबसे ज्यादा रेड वाइन पसंद आए। वो जल्दी से रेड वाइन के रेक के पास गया। केबार्नेट सौविन्यर रेड वाइन रेक में सबसे पुरानी से लेकर सबसे बेस्ट वाइन तक रखी हुई थी। पहले प्रिंस ने नीचे ही मौजूद लेटेस्ट रेड वाइन की बोतल को उठाया और उसे गले से लगा लिया, जैसे छोटे बच्चे को उसका फेवरेट खिलौना मिल गया हो।
उसी तरह प्रिंस रेड वाइन की बोतल को गले से लगाकर खड़ा था। स्टडी रूम में दक्षिता ने मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की कुछ प्रोजेक्ट की फाइल को चेक किया। उस पर साइन करके कबीर को फोन किया था, फिर बोला बस मुझे न्यूज़ को लीक करने वाले इंसान के बारे में पता चल गया। आपकी बहन है जिसने आपको हॉप क्लब में स्टेशन पर ले जाते हुए देख लिया था। मैंने हॉप क्लब की पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज में देखा है। आपकी बहन कोमोलिका आपका वीडियो बना रही है। दूसरा न्यूज़ रिपोर्टर भी आपकी बहन की दोस्त को विश तक दोनों बार में लड़के के साथ शायद आज नाइट स्टैंड करने वाली है। ये सुनकर दक्षिता को और आवाज में बोली, कल तक उनकी न्यूज़ वायरल हो जानी चाहिए। हमें मेरे स्क्रीन के बारे में कोई भी हिंट नहीं देना है। पब्लिक को अपने आप बात करने दो। ये बोलकर दक्षिता फोन कट करती है और अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। दक्षिता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्रिंस रेड वाइन की बोतल को पकड़कर बिस्तर पर बैठा था। ये देखते ही दक्षिता की आंखें छोटी हो जाती है। वह जल्दी से सिर बार की तरफ देखती है। उसके प्राइवेट बार का दरवाजा खुला देखकर दक्षिता ने अपना सर पीट लिया। दक्षिता ने अपने मन में कहा, जिस सर्विस ने गलती से बाहर का दरवाजा खुला छोड़ा है उसकी तो सुबह खैर नहीं। अभी मैं प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल सकती। फिर दक्षिता अपने धीमे कदमों से बिस्तर की तरफ जाकर प्रिंस को देखती है, जिसने आधी रेड वाइन की बोतल खत्म कर दी थी। प्रिंस बुरी तरह इधर उधर लुढ़क रहा था, लेकिन फिर भी जो खुद को कंट्रोल किए बोतल को देखकर बोला, एंजल बहुत गंदी है। उसने मुझे इतना अच्छा जूस पीने नहीं दिया। तुम दिखने में भी कितनी खूबसूरत हो, तुम में खुशबू भी कितनी अच्छी आती है। आई लव माय जो तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। तुम्हें पीने से पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। पीते ही जाओ। तुम कितनी सुंदर हो लाल लाल। ये बोतल को देख प्रिंस एक और शिप लेने की वाला था। अचानक दक्षिता वाइन की बॉर्डर पकड़ लेती है। ये देखकर अपना सर उठाता है। इस वक्त चेहरे का चेहरा और होंठ लाल हो रखी थी। उसकी आंखें भी लाल थी। प्रिंस मासूमियत से दक्षिता की तरफ और देख रहा था, जैसे बोल रहा हूँ आपसे मेरा जूस कैसे छीन सकती है। फिर अपनी लड़खड़ा की जुबान में बोला, एंजल कुछ पीना है तो वहाँ से ले आए, वहाँ पर बहुत सारा जूस पड़ा है। प्लीज़ आप मेरा मत लीजिए, ऐसा नहीं है, ना साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पर और पड़ा है, आप ले आओ। तेरे प्यार का नशा इस दिल पर छाया है, तेरी दिलकश अदाओं पर मेरी धड़कन का साया है। भीगी भीगी पलकों से दिल का दर्द चला जाता है, लैला हो या मजनू का नशा उतर जाता है। प्रिंस नशे में क्या क्या हंगामा करने वाला है। दक्षिता किस तरह प्रिंस को संभालेगी। दक्षिता ने किस न्यूज़ को कल वायरल करने को कहा था। अब दक्षिता कोमोलिका और उसकी फ्रेंड न्यूज़ रिपोर्टर के साथ क्या करने वाली है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी रीडर्स। मैं आप लोगों से बहुत निराश हूँ। आप लोगों ने कसम खा रखी है कमेंट ना करने की। याद 10 कमेंट करने में कौन सा कुछ बिगड़ रहा है, ताकि लोगों में नहीं कर सकते क्या। जहाँ 500 लोग हैं शराब का नशा तो लोग उतरेंगे, पर नशे का नशा चढ़कर देखिए जो समय के साथ बढ़ता जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। 58 इंटीमेसी और प्रिंस की इनोसेंट और इमोशनल बातें अब तक आपने पढ़ा। दक्षिता ने कोमोलिका के द्वारा चाल गई डॉक्टर नीना की रिपोर्ट के द्वारा फेल कर दिया। रिपोर्ट अभी दक्षिता को अपना आइडल बताकर पब्लिक को सक्सेसफुल बिजनेस वुमन को इस तरह रोल करने पर बुरा भला कहती है। दादू दादी दक्षिता के मामला संभालने की एबिलिटी देखकर खुश होकर वहां से चले जाते हैं। दक्षिता हम प्रिंस को खाना खिलाती है, फिर प्रिंस को रूम में जाने का बोलकर खुद स्टडी रूम में चली जाती है। इधर प्रिंस आज पहली बार ध्यान से उनको देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ में चोट की वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। किसी सर्वेंट के द्वारा गलती से बार खुला रह गया और प्रिंस की नज़र उस बार पर गई। वहां पर रखी ड्रिंक की बोतल को देखकर प्रिंस उन्हें जूस समझकर खुश हो गया। रेड वाइन की बोतल लाकर बिस्तर पर बैठकर पीने लगा। इधर दक्षिता कबीर को कुछ करने के लिए बोल रही थी। तभी इन्फॉर्म किया कोमोलिका अपनी न्यूज़ रिपोर्टर दोस्त के साथ किसी बार में एक आदमी के साथ बैठी है। कोमोलिका की इस हरकत पर दक्षिता ने कहा वो उन पर नज़र रखे और आगे क्या करना है वो दक्षिता उसे जल्द ही बता देगी। उसके बाद ऑफिस का काम निपटा कर जैसे ही दक्षिता अपने रूम में आई तो उसने देखा प्रिंस वाइन की आधी बोतल खत्म कर चुका है। ये देख दक्षिता तो लगभग सदमे में ही चली गई। प्रिंस दक्षिता को बोला उसने आज तक इस जूस और टेस्ट करने क्यों नहीं दिया। प्रिंस बुरी तरह नशे में था, दोबारा रेड वाइन पीने ही वाला था। दक्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे नाइट लाइट क्लब में, हॉप क्लब में एकदम डिसेंट लोग आते थे और वहाँ सेफ्टी का माहौल था। भले ही वह क्लब था, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी का माहौल बहुत ज्यादा था। इसके उलट नाइट क्लब में किस कोने में क्या हो रहा है कुछ नहीं जानता। यहाँ फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। लड़के और लड़कियां छोटे छोटे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर डांस फ्लोर पर एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। क्लब के प्राइवेट रूम में अधेड़ उम्र का आदमी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी, चेहरे पर बहुत सारा मेकअप की, बालों का मेसी बनन बनाए अधेड़ उम्र के आदमी की गोद में बैठी थी। आदमी को अपने हाथों से वाइन पी रही थी। दूसरी लड़की जिसने ब्लू कलर के घुटनों तक बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी थी। लड़की का पतला फिगर ड्रेस में उभर कर आ रहा था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके गले में एक मास्क लटक रहा था, जिसे साफ पता चल रहा था वह लड़की यहाँ आने से पहले मास्क लगाकर आई थी।
वो लड़की सामने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोमोलिका दीवान मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की होने वाली हाय तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकती हो। भविष्य में तुम्हें कोई अच्छी न्यूज़ हासिल करने में मदद कर सकती हूँ। मेरे साथ नाइट स्टैंड करने की सोचना भी मत। मैं कोमोलिका दीवान हूँ, मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की होने वाली हाया हूँ। ये सुनकर वो आदमी जोर से हंसते हुए बोला, अभी मिस मेहरा फील्ड में है। जब तक मिस मेहरा फील्ड में नहीं रहती जाकर शायद आप मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की हाया बनने के बारे में सोच सकती है। ये सुनकर कोमोलिका कसकर अपनी मुट्ठी बांध लेती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन उसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। वह बोली, तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करने के लिए तुम्हारी रखेल है ना। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो बेशर्मी से हंसकर बोली, तुम क्या जानो कमो, रखेल बनने में क्या मजा है। बीवी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मैं हर किसी की रखेल बनना चाहती हूँ। बीवी बनने पर, कुछ भी करने पर इंसान की इज्जत चली जाती है, लेकिन रखेल बनने से पहले ही लड़की की इज्जत चली थी। बीवी बनने पर इंटीमेसी में खुलकर अपने पार्टनर को कुछ बोलने और मौन करने में दिक्कत नहीं होती। मुझे इंटीमेसी में खुलकर मौन करने और शुगर डैडी को अपने हिसाब से पोजीशन चेंज करने के लिए ना बोल दो, तब तक मुझे मजा नहीं आता। ये सुनकर कोमोलिका के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। गुड लक बोलती है, एक झटके में वाइन का गिलास खत्म कर देती है। ये लड़की कोमोलिका की दोस्त करीना है, और यह अधेड़ उम्र का आदमी इसकी न्यूज़ चैनल गॉसिप न्यूज़ चैनल का सीईओ है। कोमोलिका और करीना के साथ सोना चाहता है, लेकिन कोमोलिका ने इसे साफ इनकार कर दिया। करीना तो उसकी रखेल है, उसके साथ सोने में उसी कोई दिक्कत नहीं है। वो सीईओ विकास भी कोमोलिका के साथ नाइट स्टैंड करना चाहता है, लेकिन वो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी वजह से कोमोलिका वहां से चली जाती है। फिर विकास और करीना एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में डूब जाते हैं। उस कमरे में करीना की खुशी से चीखने की आवाज आ रही थी। वही विकास अपना पूरा जोर आजमा कर किसी खूंखार जानवर की तरह करीना के शरीर पर टूट पड़ा था। वही करीना कोई दर्द हो रहा था, लेकिन करीना को यही सब पसंद था। कोमोलिका बाहर आकर राहत की सांस लेती है। वो भी एक दूसरे प्राइवेट रूम में चली जाती है। कोमोलिका जैसे ही प्राइवेट रूम के अंदर घुसी है, रूम में कालो परछाई ने कोमोलिका को खींचकर बिस्तर जबरदस्ती पटक दिया। वो आदमी किसी भूखे भेड़िए की तरह कूद गया। कोमोलिका हंसते हुए उसके गले में बाहें डाल देती है। वह आदमी बिना कुछ बोले कोमोलिका के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे बुरी तरह किस करने लगता है। उसकी किस में सिर्फ हवस के सिवा कुछ नहीं था। लड़के ने देखा कोमोलिका बेहोश होने वाली है। कोमोलिका की गर्दन, गाल पर किस करते हुए कोमोलिका के ड्रेस को खींचकर फाड़ देता है। यह महसूस करते ही कोमोलिका और जोर से हंसती है। फिर लड़का कोमोलिका के अंडरगारमेंट भी फाड़कर वाइल्डली कोमोलिका की बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। कोमोलिका जब उस लड़के को अपनी तरफ खींचते हुए मौन कर रही थी, इसी तरह वह लड़का और कोमोलिका अंधेरे कमरे में एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। दोनों के बीच हवा निकलने जितनी जगह भी नहीं बची थी। उस अंधेरे में दोनों कैसे लग रहे थे जैसे भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर समा लेना चाहते हैं। ओल्ड मैंशन। परछाई एक महिला को मार रहे थे, जिसने अपने मुंह पर हाथ रखा था और अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। उनको परछाई उसे एक मोटे से काले कोड़े से पीट रहा थी। नीचे पड़ी महिला मजबूरी में ठंडे फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे कमरे में नहीं दिख रहा था। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उस महिला का नंगा पड़ा शरीर दिख रहा था, जिस पर कॉलरबोन से लेकर पैरों तक लाल चोट के निशान थे। वह परछाई अब सोफे पर बैठी ड्रिंक कर रही था, वैसे ही नंगे बॉडी के ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। फिर वो आदमी कुछ ड्रिंक के पैग लेने के बाद महिला के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है। बिस्तर पर पटककर उसके साथ अपनी हवस करने लगा। महिला चीखने की जगह हाथ जोड़ रही थी। उस आदमी ने महिला के हाथों को उसके सर पर बांध दिया, फिर अपनी मनमर्जी से उसके शरीर के साथ खेलने लगा। व्हाइट मैंशन। प्रेक्षिता का रूम। प्रिंस और दक्षिता। प्रिंस अपनी मासूम आंखों से दक्षिता की तरफ देख रहा था। वही दक्षिता कसकर वाइन की बोतल को पकड़कर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। वह प्रिंस को डराना नहीं चाहती थी। प्रिंस की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिंस जैसे बच्चे के लिए इतनी स्ट्रांग वाइन अच्छी नहीं थी। प्रिंस अपनी मासूम आंखों को बार बार झपकाते हुए दक्षिता से मासूमियत से बोला, एंजल क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे नाराज हैं जो आप मुझे इतना अच्छा जूस नहीं पीने दे रही है क्या? मैंने कुछ गलती की है? आप मुझे मार लो, लेकिन मुझे ये जूस थोड़ा सा दे दो। ये सुनकर दक्षिता हैरान हो गई और प्रिंस के पास बिस्तर पर बैठते हुए बोली, क्यूटी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जूस हम कल पेंगे, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर यह खत्म हो गया तब हम कहाँ से लाएंगे? प्रिंस अचानक सोच में पड़ गया और एक उंगली अपने गाल पर रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाल्मीकि बोतल को घुरते हुए बोला, एंजल आप बोल तो सही रही हो। अगर इतना अच्छा जूस खत्म हो गया तो फिर हम कैसे पेंगे? अगर किसी और ने हमारा जूस चुरा लिया तो फिर आप उस पर लॉक लगा देना। ये सुनकर दक्षिता प्रिंस के सिर को सहलाती है, फिर वह वाइन की बोतल छीनकर साइड में रख देती है और प्रिंस का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, क्यूटी क्या कुछ अजीब लग रहा है?
ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, एंजल अजीब नहीं लग रहा? मैं बादलों पर बैठा हूँ। एंजल चलो ना हम दोनों उड़ते हैं। मैं यहाँ बादलों पर बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, प्लीज ना एंजल, मुझे उठना है और पूरा आसमान पूरी दुनिया देखनी है। पता है मेरा सपना है कि मैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी कार खरीद लूँ, फिर उससे मैं पूरी दुनिया घूम कर आऊंगा। ये सुनकर दक्षिता अपने मन में बोली, कार से ये लड़का पूरी दुनिया कैसे घूम सकता है? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। प्रिंस का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, क्यूटी तुम सो जाओ और मेरी गोद में सर रखकर लेट जाओ, मुझे बताओ तुम्हारा क्या सपना है? ये सुनकर प्रिंस बच्चे की तरह दक्षिता की गोद में सर रखते हुए बोला, एंजल आपको पता है मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, जिसे पूरी दुनिया मेरे गाने की दीवानी हो, फिर मैं उन्हें बताऊं कि यह सपना मेरी माँ का था। मेरी माँ ने ही मुझे इतना अच्छा म्यूजिक सिखाया है। मैंने अपनी माँ का सपना पूरा किया है, तब सब लोग मेरी माँ की तारीफ करेंगे। मुझे मेरी माँ का सपना पूरी करके उनकी पूरी दुनिया को फैन बनाना है। ये सुनकर दक्षिता अपने मन में बोली, कोई इतना निश्चल और प्यारा कैसे हो सकता है? अपनी माँ के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। इतना मासूम होने के बाद भी अपनी माँ के सपने के लिए कितना डेडिकेट है। मैं क्यूटी तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तुम्हारे अंदर म्यूजिक का टैलेंट है, अब बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी मम्मा का सपना जरूर पूरा करूंगी। फिर प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर बोला, पता है एंजल, मैंने अपनी ड्रीम कार की पेंटिंग बनाई है, मुझे वैसी ही कार चाहिए। ये सुनते दक्षिता चौंकर प्रिंस की तरफ देखती है। प्रिंस हाँ में सिर हिलाते हुए दक्षिता की गोद से उठकर क्लोजेट पास जाता है। प्रिंस वहां से चला भी नहीं जा रहा था, वह एक बार के लिए बिस्तर से गिरने ही वाला था, लेकिन दक्षिता ने उसे संभाल कर बिस्तर पर लिटाया और उसके क्लोजेट रूम में जाकर स्केचबुक ढूंढने लगी। दक्षिता को जैसे ही वह स्केचबुक मिली, वह उसे लेकर प्रिंस के पास आ गई। प्रिंस का सर दोबारा अपनी गोद में रखकर दक्षिता ने उस स्केचबुक को खोला। उसके बुक में सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली की पेंटिंग आई, जिसे देखते ही दक्षिता हैरान हो गई। प्रिंस एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह ताली बजाते हुए बोला, एंजल पता है ये लोग कौन है? ये सुनकर दक्षिता सवालिया नजरों से प्रिंस की तरफ देखने लगती है। प्रिंस एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेरे दादू है। वह बहुत ही अच्छे और खड़ूस आदमी है, वह हमेशा मुझे डांटते रहती थे, लेकिन जब से मम्मी और पापा जाने गए हैं, तब से दादू मुझे और ज्यादा डांटने लगी। लेकिन अचानक ही एक दिन बिस्तर पर सो गए, जिसके बाद ना तो बोलते हैं और ना कभी उठते हैं। एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेरे डैड है, हैंडसम और बॉडी बिल्डर की तरह है। दक्षिता देख सकती थी पेंटिंग किसी बच्चे के द्वारा बनाई हुई लग रही है, लेकिन उसकी डिटेल्स क्लियर की, जिसे दक्षिता आराम से समझ सकती थी। प्रिंस ने जिस आदमी की तरफ पहले इशारा किया था, वह बूढ़ा आदमी, उसके बड़ी बड़ी मूछें थे। बूढ़े आदमी चेहरे पर तेज के साथ राजा महाराजाओं जैसी पगड़ी और धोती कुर्ता पहन रखा था। इस बीच राजस्थानी वेशभूषा को देशभक्त से दक्षिता समझ गई थी, ये लोग राजस्थान की साइड से है। दक्षिता वहां के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानती है। तभी प्रिंस बूढ़ी महिला की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेरी दादी, यह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, कि पूरे दिन मेरे पीछे लड्डू ये खा लो लड्डू वह खा लो करते हुए घूमती थी। पता नहीं कहाँ चली गई दादी की, मुझे बहुत याद आती है। फिर एक खूबसूरत सी महिला की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह मेरी मम्मा है, मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल की रानी माँ एंजल की तरह है। एंजल आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी मम्मा भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ये बोलकर प्रिंस उन सब तस्वीरों पर अपना हाथ फेरने लगता है। फिर नम आंखों से बोला, मम्मा दीदा आपकी बहुत याद आती है, पापा मुझे ना आपके साथ घूमने जाना है, आप कहाँ चले गए? इस वक्त प्रिंस किसी खोए हुए बच्चे की तरह रुमवासी आवाज में अपनी फैमिली को याद कर रहा था। दक्षिता से प्रिंस की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। दक्षिता हमेशा सोचा उसके जीवन में ही सारे दुख है, बाकी दुनिया पूरी खुश है, लेकिन आज ने देखा कि एक मासूम की जान की जिंदगी में तो उससे भी ज्यादा दुख भरी हुए हैं। फिर भी वो मासूम हमेशा मुस्कुराता रहता है, अपनी सोच में कौन सी उसे पता भी नहीं चला। प्रिंस कब उसके पास से उठकर रूम का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल गई। दक्षिता अपनी सोच से बाहर आकर प्रिंस से कुछ पूछने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, प्रिंस को अपनी गोद में ना देखकर उसे एहसास हुआ प्रिंस यहाँ से चला गया। दक्षिता पूरा रूम देखती है, लेकिन प्रिंस उसे कहीं भी नहीं मिलता। दक्षिता तुम रूम से बाहर निकलती है। दक्षिता को डर था कहीं प्रिंस नशे में खुद को हट ना कर ले। जैसे ही दक्षिता अपने रूम से बाहर आई, वह इधर उधर कॉरिडोर में उसको ढूंढने लगी। दक्षित ने लगभग अपना पूरा फ्लोर देख लिया था। दक्षिता की नज़र लिफ्ट पर गई, उसे देखते ही दक्षिता समझ गई इस लिफ्ट के अंदर कोई गया है। दक्षिता दौड़कर लिफ्ट के अंदर गई और दोबारा से शेड्यूल कर दिया, जिसे जो इंसान लिफ्ट में गया था उसी फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुके। लिफ्ट स्पीड से ऊपर जाने लगी, दक्षिता की धड़कनें भी तेज हो गई। लिफ्ट के एक एक फ्लो के साथ दक्षिता की एक एक धड़कन बढ़ रही थी। प्रिंस के साथ कुछ बुरा होने के डर से उसका पूरा उसके सीने में कांप रहा था। दक्षिता के हाथ भी कांप रहे थे।
दक्षिता बहुत ही नर्वस थी, कहीं प्रिंस नशे में टेरेस पर किसी दीवार पर तो नहीं चढ़ गया। ये सब सोच सोच कर दक्षिता का सर फटा जा रहा था, लेकिन दक्षिता खुद को शांत किया और जैसे ही लिफ्ट तेरी पर खुली दक्षिता बाहर निकली। जैसे ही दक्षिता लिफ्ट से बाहर निकले, टेरेस पर खड़े इंसान को देखकर दक्षिता ने एक राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कनें भी कुछ नॉर्मल हुई। कोमोलिका जिस आदमी के साथ नाइट क्लब में थी, और कोमोलिका अब कौन सी नई चाल चलने वाली है? क्या दक्षिता गॉसिप न्यूज़ चैनल को बंद कर देगी और उस सीईओ को क्या पनिशमेंट देगी? टेरेस पर कौन था और प्रिंस कहाँ चला गया? क्या दक्षिता प्रिंस को नशे की हालत में संभाल पाएगी और प्रिंस नशे की हालत में दक्षिता को और क्या क्या बताने वाला है? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। 59 सडन रोमांटिक मोमेंट्स। अब तक आपने पढ़ा कोमोलिका अपनी फ्रेंड न्यूज़ रिपोर्टर करीना और गॉसिप न्यूज़ चैनल के सीईओ के साथ नाइट क्लब में ड्रिंक के लिए जाती है। वहाँ वो सीईओ कोमोलिका को वन नाइट स्टैंड लिए बोलता है। कोमोलिका फर्क स्टेटस बताकर उसे नीचा दिखाती है। सीईओ भी मन में कोमोलिका मजाक उड़ाता है, फिर करीना के साथ ही हवस मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। कोमोलिका ड्रिंक खत्म करने के बाद क्लब के एक प्राइवेट रूम में चली जाती है। किसी आदमी के साथ इंटीमेट होती है। वही ओल्ड मैंशन में भी एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक महिला को टॉर्चर कर रहा था। वो महिला किसी को भी इस रूम में हो रही हरकत के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती थी। वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी, उस आदमी का टॉर्चर सह रही थी। इधर प्रिंस नशे में था। दक्षिता उसे और वाइन पीने से मना करती है। प्रिंस नहीं मानता, थोड़ी देर समझाने के बाद मान जाता है। फिर प्रिंस दक्षिता को अपने सपनों के बारे में बताता है। प्रिंस ने अपने सपनों की कार डिज़ाइन की है। जैसी कार अपने लिए चाहता है, प्रिंस सक्सेसफुल सिंगर बन जाएगा। वैसी ही कार अपने लिए तैयार कर करवाएगा। ये सुनकर दक्षिता उसकी कार का डिज़ाइन देखने के लिए मान जाती है। प्रिंस अपनी माँ के लिए बहुत सारे लोगों के मन में इज्जत देखना चाहता है। वो अपनी माँ का सिंगर बनने का सपना पूरा करना चाहता है। उसकी माँ जहाँ कहीं भी हो, वो अपने सपने को पूरा तो देते खुश हो। ये सुनकर दक्षिता अपने मन में प्रिंस से वादा करती है, वह वर्ल्ड का टॉप सिंगर प्रिंस को बनाएगी। इतने में दक्षिता को प्रिंस छोड़कर कहीं चला जाता है। तब दक्षिता अपने होश में आती है, अपने पास प्रिंस को ना देखकर घबरा जाती है। फिर वो पूरे व्हाइट मैंशन में ढूंढने के बाद टेरेस पर जाती है। अब आगे दक्षिता जैसे ही लिफ्ट से बाहर टेरेस पर आती है, दक्षिता ने देखा काली परछाई चांद की रोशनी में वहां पर रखी बेंच पर बैठी है। दक्षिता ने सोचा प्रिंस ही यहाँ पर बैठा है, तो वह गहरी सांस लेकर उस परछाई की तरह बढ़ जाती है। जैसे जैसे दक्षिता करीब जा रही थी, उसे कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही दक्षिता ने उस परछाई को देखा, बेंच पर अपने सामने निश्चय को देखकर दक्षिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दक्षिता गुस्से से निश्चित ऐसे देखा जैसे इसी ने प्रिंस को चुराकर कहीं छुपा दिया हो। बोली, भाई मेरा क्यूटी कहाँ है? ये सुनकर निश्चय अचानक हैरान हो गया। वो अपनी फ़ोन में अपनी वाइफ से मैसेज पर बात कर रहा था। अचानक अपने पास से आए इतने गुस्से भरी आवाज़ को सुन करने से डरकर अपनी जगह से उतर गया था। लेकिन अपने सामने गुस्से में खड़ी दक्षिता को देखकर उसकी बात सुनकर निश्चय को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से से खड़ा होकर दक्षिता को घूरते हुए बोला, नकचली शैतान, क्या मैं तुम्हें बच्चा चोर लगता हूँ जो तुम्हारे क्यूटी को चुरा ले जाऊंगा? ये सुनकर दक्षिता भी गुस्से से बोली, राक्षसी आदमी, आप झूठ मत बोलिए। आपकी सुबह से ही मेरे ड्यूटी पर नजर है, इसीलिए आप मुझे हराकर उसे मुझसे छीनना चाहते थे। जब वह नहीं हो पाया तो अब से छुपा दिया। माना कि वह नशे में है, लेकिन वह मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी वह मेरे बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब आपने ही क्यूटी कहीं छुपाया है। दक्षिता की बात सुनकर निश्चय की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये लड़की अपने आप को क्रूर और इंटेलिजेंट समझती है, अभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है। निश्चय का मन कर रहा था, निश्चय का अपना सर दीवार में मारने का मन कर रहा था। वह गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारे क्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर देखकर अपनी आईब्रो उठाती है, जैसे बोल रही हो सच में। निश्चित छिपकर इधर उधर देखने लगता है। निश्चय अच्छी तरह जानता था कि वो प्रिंस की तरफ अट्रैक्ट है। वह दक्षिता के सामने साफ झूठ बोल रहा है, उसे प्रिंस के साथ बातें करना पसंद है। दीक्षिता को फिर से घूरते हुए बोली, राक्षसी आदमी, आपके बस की बात नहीं है अपने बच्चे पैदा करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे के बच्चे चुरा लो। ये सुनकर निश्चय हैरानी से मुंह खोले दक्षिता को देख रहा था। तब दक्षिता आगे बोली, माना कि मेरा क्यूटी बहुत ही क्यूट और मासूम है, उसके जैसा बच्चा हर कोई चाहेगा, लेकिन वह सिर्फ मेरा है। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं आपका भाभी से तलाक करवा दूंगी और अपनी क्यूटी को भी ले लूंगी। ये सुनकर निश्चय पूरी तरह गुस्से में भर गया था और गुस्से के कारण उसका सर फट रहा था। वह गुस्से बोला, दक्षी, तुम ज्यादा बोल रही हो। और किसने कहा मैं नामर्द एक बच्चे पैदा कर सकता हूँ? मैं बस अपनी वाइफ को लेकर पॉजिटिव हूँ। मैं अपनी वाइफ और अपने बीच किसी को भी नहीं आने दे सकता, इसीलिए मैं 3 साल से अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा। इसका मतलब यह नहीं मैं नामर्द हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्दानगी पर शक करने की? अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो वैसे ही बोल देती, मैं ऐसे ही चला जाता। ये बोलकर निश्चित गुस्से में पैर भटकता हुआ वहां से चला जाता है।
निश्चय के जाते ही दक्षिता ने अपने मन में सोचा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अपने आप में ही कुछ भी सोच रहे हैं। दक्षिता को किसी की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो दक्षिता उसका आवाज़ की दिशा में जाती है। तब दक्षिता ने देखा प्रिंस एक पौधे के पास प्रिंस आरती पालथी मारकर बैठा है। दरअसल विद मैंशन के टेरेस पर छोटा सा गार्डन, स्विमिंग पूल और बेंच रखा हुआ था। वहाँ एक साइड के गमले रखे हुए थे। उन्हीं के बीच में गुलाब के पौधे के पास आलती पालथी मारकर बैठा था। प्रिंस के पास जाकर दक्षिता बोली, झूठी कहीं के क्यूटी को यहाँ छुपा कर मुझसे नाराज होने का नाटक करके वहाँ से चले गए। उनके पीछे उन्हें मनाने जाओ, लेकिन कभी नहीं होने वाला। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज में लिखा, भाभी आप भाई को अपने काबू में क्यों नहीं रखती हो? दूसरों के बच्चों पर नज़र डाल रहे हैं। आपको तो प्रेग्नेंट नहीं होने देते और ऊपर से दूसरों के बच्चों पर अपनी चोर नज़रों को टिका देते हैं। ये मैसेज भेजने के बाद दक्षिता डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में बोली, मेरे क्यूटी को छुपाकर मुझ पर ही चिल्ला रहे थे ना, अब देखो आपकी कैसे हिम्मत आती है। फिर दक्षिता प्रिंस के पास खड़ी हो जाती है। दक्षिता ने इस वक्त वूलन की लॉन्ग टी शर्ट पहन रखी थी। प्रिंस ने एक वूलन का पाड़ा बना हुआ शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था, वह भी वूलन का ही था। अब थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, जिस वजह से नाइट में थोड़े गर्म कपड़े पहनते थे। दक्षिता तो प्रिंस के पास बैठती नहीं, पर प्रिंस को देखकर बोली, आप गंदे क्यों हो रहे हो? आपको नहीं पता मुझे गंदगी से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन खाना पड़ सकता है। ये सुनकर प्रिंस अचानक खड़ा हो गया, दक्षिता की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। प्रिंस दक्षिता ऐसे देख रहा था जैसे बोल रहा हूँ, सच में एंजल आपको एलर्जी है? दक्षिता प्रिंस की बात समझकर हाँ में सिर हिलाती है। तो प्रिंस पहले अपने कपड़ों से हाथ पोंछता है, फिर दक्षिता को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन प्रिंस के कदम लड़खड़ा रहे थे। दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, फिर उसके सामने झुककर प्रिंस को अपने पीठ पर चढ़ने का इशारा करती है। दक्षिता प्रिंस को संभाल कर अपनी पीठ पर बैठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। उसे प्रिंस के गंदे कपड़ों से बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे प्रिंस के अंदर से आ रही प्रिंस की खुशबू अच्छी लग रही थी, जिस कारण जैसे तैसे दक्षिता प्रिंस को लेकर अपने रूम में पहुंचती है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही दक्षिता दरवाज़ा बंद कर रही थी, उसके पीछे का एक धागा उस दरवाजे के बीच फंस गया, जिस वजह दक्षिता जैसे ही प्रिंस को लेकर अपनी मास्टर बेडरूम की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे वह धागा खींचता जा रहा था और दक्षिता की टी शर्ट जो वूलन से बनी थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दक्षिता प्रिंस को सोफे पर बैठाकर बिस्तर के पास मौजूद टेबल लैम्प के ड्रेस नशा कम करने की मेडिसिन और पानी लेने बिस्तर के पास जाती है। तभी प्रिंस की नज़र दक्षिता की टी शर्ट से निकल रहे धागे पर जाती है। प्रिंस धागे के दोनों सिरों को देखता है। अचानक क्यूट प्रिंस के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। प्रिंस बच्चों की तरह खुश हो जाता है और उस धागे को पकड़कर खींचने लगता है। थोड़ी देर पहले दरवाजा दक्षिता की टी शर्ट को उधेड़ रहा था, अब वह काम प्रिंस करने लगा। रूम का दरवाजा दक्षिता के चलने पर उसकी टी शर्ट को उधेड़ रहा था, लेकिन प्रिंस बच्चे का की टी शर्ट से पतंग की डोर की तरह वूलन के धागे को खींच रहा था, किस वजह से दक्षिता की टी शर्ट घुटनों से थाई तक पहुंच गई थी। प्रिंस ने 1 मिनट के अंदर ही उसकी टी शर्ट को दक्षिता के हिप्स पर पहुंचा दी। प्रिंस और जल्दी जल्दी धागे को खींचने लगा। अब तक दक्षिता की टी शर्ट उसकी कमर तक पहुंच गई थी। दक्षिता की ब्लैक शर्ट पैंटी साफ दिखने लगी थी। दक्षिता की अपर बॉडी पर ही वो टी शर्ट मौजूद थी। अचानक दक्षिता को कुछ एहसास हुआ, वह अपनी सर झुका कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह मुड़कर अपने पीछे देखती है। प्रिंस को बच्चों की तरह उसकी टी शर्ट को उधेड़ से देख दक्षिता हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी उसके साथ दी दक्षिता मेहरा इतना बड़ा एम्बेरसमेंट मोमेंट भी हो सकता है क्या। इधर प्रिंस बच्चों की तरह दक्षिता की टी शर्ट को उसके ब्रेस्ट पहुंचा चुका था। दक्षिता का मन कर रहा था वो गड्ढा खोदा और उसमें छुप जाए। यह मासूम बच्चा अपने खेल में ही उसके कपड़े उतार रहा था। दक्षिता ने अपने लाल चेहरे के साथ सोचा, क्या यह इसका मतलब समझ भी रहा है? पहले मुझे खुद इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, अब मैं क्या करूं? लेकिन मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? मैं तो प्रिंस के साथ बिना कपड़ों के नहा भी चुकी हूं। दक्षिता ने देखा प्रिंस ने बस उसके बाद ऊपर टी शर्ट थोड़ी है, तो अब दक्षिता का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। वही प्रिंस अपनी ही धुन में दक्षिता की पूरी टी शर्ट उसकी बॉडी से हटा चुका था। जैसे ही प्रिंस ने अपने पास पड़े वूलन ढेर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी पूरी बड़ी बड़ी आंखों से पहले दक्षिता को देखता, जो ब्लैक और रेड कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और ब्लैक पैंटी में खड़ी थी, जिसमें बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। प्रिंस को दक्षिता का ये हॉट लुक पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिंस का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। प्रिंस अपना मुंह खोले दक्षिता को देख रहा था। वही दक्षिता अपनी सोच में खोई हुई थी। दक्षिता ने जल्दी से बिस्तर पर पड़ी, सिल्क की चादर उठाकर अपने आप को ढकने ही वाली थी। अचानक ही उसे प्रिंस की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है। दक्षिता सदमे में खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला कब प्रिंस उसके पास आकर खड़ा हो गया।
दक्षिता अपने लाल चेहरे के साथ नजर उठाकर प्रिंस की तरफ देखती है। प्रिंस अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दक्षिता के लाल चेहरे को देख रहा था। फिर प्रिंस अपनी एक उंगली उठाकर दक्षिता के फोरहेड पर रखता है। फिर उसके नाक से खिसकाते हुए दक्षिता के होठों पर अपनी खूबसूरत पतली उंगली को रखकर उन लाल चेरी जैसे होठों को धीरे से दबाता है। फिर दक्षिता की गालों को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर खींचता है। प्रिंस दक्षिता की गर्दन पर अपनी उंगली चलाने लगता है। इस वक्त दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बॉडी में कट के झटके दे रहा हो। दक्षिता की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। तब दक्षिता ने बड़े बड़े काम किए थे। खतरनाक सिचुएशन में भी दक्षिता की बॉडी नहीं कांपती थी। वो बॉडी बस प्रिंस के छूने भर से कांप रही थी। प्रिंस की नज़र जैसी है दक्षिता की कॉलर बोन पर गई। अचानक ही अपने होंठ प्रिंस दक्षिता के अट्रैक्टिव कॉलर बोन पर रख देता है। प्रिंस नशे में था, इस वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और वह दक्षिता के ऊपर गिर गया। इस वक्त दक्षिता की बॉडी भी ढीली पड़ी थी, जिस वजह से वह दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और सीधा बिस्तर पर जा गिरे। जहां दक्षिता की बॉडी नर्म बिस्तर में घिसी हुई थी, वहीं प्रिंस के ऊपर गिर गया था। प्रिंस के हाथ दक्षिता की गर्दन को छू रहे थे। दक्षिता ने कसकर चादर को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसे यह फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। तब दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ रही हो, जिस वजह से उसे बुरी तरह गुदगुदी हो रही थी। भले ही प्रिंस और दक्षिता एक साथ बिना कपड़ों के नहाना थे, लेकिन कभी भी उन दोनों ने लिप्स के अलावा एक दूसरे की बॉडी को टच नहीं किया था। लेकिन आज प्रिंस और दक्षिता के प्राइवेट पार्ट्स भी एक दूसरे से टच हो रहे थे। दोनों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंटीमेट है, जिस वजह से मासूम प्रिंस के पेनिस में हलचल होने लगी। अचानक की दक्षिता को पैरों के बीच कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, माना कि प्रिंस मासूम था और वह भी कभी किसी आदमी के करीब नहीं गई, लेकिन वह इन सब चीजों के बारे में जानती थी। दक्षिता का मन कर रहा था वह इस सिचुएशन को समय में पीछे जाकर बदल दे। वह भले ही प्रिंस के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन अभी उनका रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां उनके बीच फिजिकल रिलेशन हो और प्रिंस किसी बच्चे की तरह मासूम था। उसे इन सब के बारे में पता भी नहीं था। अगर प्रिंस ने अपना कंट्रोल खोया तो उसी की भी नहीं समझ में आएगा कि वह उसके साथ हो क्या रहा है। सच में प्रिंस भले ही नशे में था, लेकिन उसे भी अजीब सी गर्मी फील हो रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी तड़प महसूस हो रही थी। जब दक्षिता को अचानक एक आइडिया आया और उसने प्रिंस को पलटकर उसके होठों पर किस कर लिया। दक्षिता को कौन सा आइडिया आया और कल जब प्रिंस का नशा उतरेगा तब वह कैसे रिएक्ट करेगा और दक्षिता की भाभी निश्चय की कैसे क्लास लगाने वाली है। क्या निश्चय सच में दक्षिता की बात का बुरा मानकर उसे नाराज होकर चला गया? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 60 बोल्ड प्रिंस और दक्षिता की मासूमियत। रात का वक्त, दक्षिता और प्रिंस का रूम। प्रिंस ने जब दक्षिता को एक स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स में देखा तो वह हैरान हो गया। प्रिंस भले ही मासूम था, 18 साल का नौजवान लड़का भी था। अपने सामने मौजूद खूबसूरत परी का ये हॉट लुक देखकर उसके मन में भले ही गंदे ख्याल न आए हो, प्रिंस दक्षिता की तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहा था। दक्षिता जब अपने आप की बॉडी को कवर करने के बारे में अपनी शर्म के हमारे कहीं छुपने का सोच रही थी, इतने में प्रिंस दक्षिता के पास पहुंच जाता है। दक्षिता के अट्रैक्टिव कॉलर बोन की तरफ झुकने लगता है। इतने में प्रिंस के नशे में होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो दक्षिता के साथ ही बिस्तर पर गिर जाता है। दक्षिता प्रिंस के नीचे और प्रिंस अपनी एंजल ऊपर लेटा हुआ था। प्रिंस का चेहरा दक्षिता की गर्दन में छुपा हुआ था। प्रिंस के होंठ दक्षिता की गर्दन पर मौजूद थे। प्रिंस अपने होठों को सॉफ्ट जगह पर महसूस कर अपनी जीभ बाहर निकालकर दक्षिता की गर्दन को लीक करने लगा। दक्षिता बर्फ की मूर्ति की तरफ फ्रीज हो चुकी थी। उसने कभी प्रिंस से एक्शन की उम्मीद नहीं की थी। तभी दक्षिता को प्रिंस के लोअर बॉडी में हलचल महसूस होती है। इसके साथ वह अपने पैरों के बीच किसी चीज की चुभन महसूस होती है। दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अब दक्षिता की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। उसे अपना खून दुगनी तेजी से दौड़ता हुआ और दिल की धड़कन 440 के वोल्टेज जितनी फास्ट स्पीड से महसूस हो रही थी। दक्षिता को लग रहा था जैसे उसका दिल अपनी जगह पर कूद रहा है और वह कभी भी उसका सीना चीरकर बाहर आ सकता है। वह भले ही किसी आदमी के करीब नहीं गई, वो आदमियों के अंदर होने वाले रिएक्शन के बारे में जानती थी और प्रिंस के नशे में होने के कारण उसके हार्मोन्स तेजी से सक्रिय होते हैं, जिस वजह से आज प्रिंस के हार्मोन्स भी सक्रिय हो गए थे, जिस वजह से उसके पेनिस में टाइटनेस और बॉडी में गर्मी फील होने लगी थी, जिस वजह से प्रिंस को दक्षिता की बॉडी एकदम ठंडी फील हो रही थी। प्रिंस दक्षिता के बॉडी से और ज्यादा चिपकने लगा। दक्षिता को अचानक कुछ याद आया। उसने सोचा शायद वो प्रिंस का ध्यान भटका देगी तो प्रिंस के हार्मोन कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए दक्षिता ने प्रिंस को पलटकर उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगी। प्रिंस दक्षिता के किस के कारण और ज्यादा मदहोश होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वह बस नशे में था।
अचानक प्रिंस ने दक्षिता को बिस्तर पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आकर दक्षिता के चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। दक्षिता कंफ्यूजन में प्रिंस को देख रही थी। प्रिंस अपने होंठ दक्षिता के फोरहेड पर रखता है, दक्षिता के नाक को किस करता है। फिर प्रिंस ने बहुत ही धीमे से उसके होठों पर अपने होंठों रखे और दक्षिता को अपने अंदर उठ रहे तूफान रूपी प्यार का एहसास कराने लगा। आज दक्षिता शांति और प्रिंस बहुत ही बोल्ड हो गया था। दक्षिता अपने मन में बोली, दक्षु बेटा, आग बुझाने चली थी, तुमने तो आग में घी डाल दिया, अब यह आग तुम पर ही बरसेगी। दक्षिता को घबराहट होने लगी। उसने कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया था। दक्षिता अपने मन में बोली, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर दो बच्चों को कौन संभालेगा। मुझे यहाँ बिजनेस भी संभालना है। मैं कभी क्यूटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, भले ही मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। प्रिंस दक्षिता के होठों को एक एक करके अपने होठों के बीच लेकर किसी कैंडी की तरह खाने लगा है। दक्षिता की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। जब दक्षिता प्रिंस के किस को एंजॉय करने लगी, प्रिंस अपनी आंखें बंद की और अपने पैरों को दक्षिता की कमर के चारों तरफ लपेट लिए। दक्षिता के सर के नीचे अपना हाथ लगाकर रेशमी बालों को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को अपने होठों पर दबाने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिंस दक्षिता से अलग हुआ। प्रिंस जोर जोर से हांफने लगा। वो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। इस वक्त प्रिंस दक्षिता के पेट पर बैठा था, उसकी कमर के अगल बगल बिस्तर पर घुटनों को टिकाए था। दक्षिता प्रिंस के हाथों को पकड़ रखा था। प्रिंस की चोट में दोबारा घाव ना हो उसे प्यार से देख रही थी। दक्षिता अच्छी तरह जानती थी प्रिंस को कल कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। उसने रात में क्या किया है। प्रिंस अचानक ही दक्षिता सीने की तरफ देखता है, अपने एक हाथ को दक्षिता के हाथ से छुड़ाकर उसके सीने पर रख देता है। दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़कर उसे नामे सिर हिलाती है, लेकिन प्लीज एक टक दक्षिता के सीने को घूर रहा था। दक्षिता ने प्रिंस का हाथ नहीं छोड़ा। तब प्रिंस ने अपना चेहरा उठाया और दक्षिता के सीने के बीच में घुसाकर वहां अपना चेहरा इधर उधर रब करने लगा रही थी। दक्षिता प्यार से बोली, क्या कर रहे हो, तू अभी नशे में हो, सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। दक्षिता अपने अंदर उठ रही बेचैनी को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन प्रिंस कहाँ मानने वाला था। उसे दोबारा से दक्षिता के सीने में जोर से अपना सिर सब किया और फिर वापस से दक्षिता के होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। आज नशे में प्रिंस को कितना बोल्ड बना दिया था। ये देखकर दक्षिता हैरान थी। उसने अपने मन में कहा, लोग सही कहते हैं, नशा गीदड़ को शेर बना देता है, वैसे ही मेरे मासूम क्यूटी को नशे में कितना बोल्ड बना दिया है। दक्षिता ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को झटका और प्रिंस के कंधे को पकड़कर पीछे हटाना चाहा तो प्रिंस ने अपनी आंखें छोटी करके दक्षिता को घूर कर देखा, जैसे बोल रहा हूँ, एंजल मुझे गर्मी लग रही है जब मैं ठंडे से टेडी बेयर को गले लगा रहा हूँ, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। इस वक्त प्रिंस को ऐसा लग रहा था जैसे दीक्षिता कोई ठंडा पानी है और प्रिंस आग से निकलकर उस पानी में समा जाना चाहता था। दक्षिता ने पूरी ताकत लगाकर प्रिंस को साइड में बिस्तर पर लेटा दिया और जैसे ही वह उनकी तरफ ठंडे पानी का टॉवल लेने जाने ही वाली थी, अचानक प्रिंस ने दक्षिता की स्पोर्ट्स ब्रा पकड़ ली। इस वजह से प्रिंस की आह निकल गई क्योंकि उसे अपने हाथ में दर्द फील हुआ, जिसे महसूस कर दक्षिता जल्दी से प्रिंस के हाथ को चेक करती है। प्रिंस दक्षिता को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। फिर से दक्षिता पैशनेटली किस करने लगता है। दक्षिता ने अपने मन में कहा, कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद प्रिंस को नशे के आसपास भी नहीं जाने दूंगी, कल ही इस बार को यहाँ से हटवा दूंगी, दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो। दक्षिता चाहती थी प्रिंस सो जाए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। दक्षिता का चेहरा उतर गया और वो प्रिंस के चेहरे को ध्यान से देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद करके उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अभी दक्षिता को महसूस हुआ प्रिंस के होठ नहीं चल रहे हैं। यह महसूस कर दक्षिता ने जल्दी से अपने होठों को प्रिंस के होठों से अलग करती है, तो आसानी से दक्षिता अपने होठों को प्रिंस के होठों से अलग करती है। प्रिंस के होठों से उसके होंठ आसानी से अलग हो गए थे। दक्षिता ने देखा प्रिंस किस करते ही सो गया। ये देखकर दक्षिता को बहुत हंसी आ रही थी। दक्षिता का मन किया वो अपना सर जाकर किसी वॉल से मार दे, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो किस करते करते का टाइम सो जाएगा। अगर दक्षिता प्रिंस और अपने होठों को अलग नहीं करती तो ना सांस लेने की वजह से शायद प्रिंस बेहोश भी हो सकता था। दक्षिता आराम से उठकर प्रिंस के ऊपर चादर डालती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। वहां से ठंडे पानी का गिला टॉवल लाकर प्रिंस का चेहरा साफ करती है। फिर उसकी नाइट शर्ट को निकालकर उसकी अपर बॉडी भी क्लीन करती है, उसे प्रिंस के गर्म शरीर को थोड़ी राहत मिले। फिर जब दक्षिता सारा सामान वापस वॉशरूम में रखकर आकर बिस्तर पर लेट जाती है, दक्षिता की आज प्रिंस को हक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और उसी के कारण दक्षिता को नींद भी नहीं आ रही थी। दक्षिता करवट बदलकर एक खिड़की के बाहर मौजूद चांद को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले हुआ सब कुछ घूमने लगा। वैसे ही दक्षिता के गाल लाल होने लगे। अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया है। यह महसूस कर दक्षिता अपना सर हल्का सा पीछे घुमा कर देखती है। प्रिंस दूसरी साइड से उसके पास आ गया था। प्रिंस अपना एक पैर उसके पैरों पर रखकर अपना हाथ उसके सीने के इर्द गिर्द लपेट लिया था।
प्रिंस का चेहरा इस दक्षता की गर्दन में छुपा हुआ था। ये देखकर दक्षता के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अचानक कुछ सोचकर दक्षता परेशान हो जाती है। दक्षता एकटक चांद को देखते हुए कुछ सोच रही थी, वह और साथ ही बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी की तरफ देखती कभी चांद की तरफ देखती, इतने में उसे पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। अगली सुबह लिविंग रूम में दक्षता सोफे पर एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर बैठी थी। इस वक्त दक्षता ने एक व्हाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। उसके खुले गीले बाल सोफे पर लहरा रहे थे। दक्षता के चेहरे पर पानी की बूंदे को देखकर साफ लग रहा था वह जल्दी नहाकर बाहर आए है। उसके बालों से पानी भी टपक रहा था। दक्षता किसी आसमान से आई बारिश में भीगी परी की तरह लग रही थी। पानी की बूंदें उसके वक्त जैसे गोरे बदन पर ओस की बूंदों की तरह लग रहा थी। वो घूर घूर कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेसब्री साफ दिख रही थी, एक हल्की सी बेचैनी भी थी। अचानक की व्हाइट मैंशन का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला। कीर्ति गिरते पड़ते व्हाइट मैंशन के लिविंग रूम में आई, फिर अपने घुटनों पर हाथ रखकर जोर से हाफ रही थी। इस वक्त कीर्ति ने ब्लैक कलर का नाइट शर्ट और शर्ट पहन रखा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कीर्ति अपनी सांसों को कंट्रोल में करते हुए दक्षता को ऊपर से नीचे तक स्कैन रही थी। दक्षता का सुबह इतना खूबसूरत रूप देखकर एक बार के लिए कीर्ति का भी मन डोल गया था। अपने मन में बोली, काश मैं लड़का होती तो कभी किसी भी हाल में अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर रहती। खैर छोड़ो। वो दक्षता की तरफ घूरते हुए बोली, क्या इमरजेंसी है? दरअसल जब कीर्ति सो रही थी तभी उसके पास दक्षता का कॉल आया और दक्षता बस एक शब्द अपनी ठंडी आवाज में बोली, इमरजेंसी। इतना सुनकर कीर्ति बिना आंखें खोले आज खुली आंखों से अपने विला से बाहर आ गई थी। जब वह दौड़ रही थी तब जाकर उसकी नींद ठीक से खुली थी। अब कीर्ति दक्षता के सामने आई, तब जाकर उसकी नींद पूरी तरह गायब हुई थी। लेकिन उसके सामने दक्षता सही सलामत बैठी है, तो क्या इमरजेंसी हो सकती है? कीर्ति को अपनी तरफ देखता देख दक्षता अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कीर्ति धड़ाम के आवाज के साथ गिर पड़ी दक्षता की तरफ अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी थी। कीर्ति अपने सदमे में धड़कते दिल को कंट्रोल करते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर दक्षता बोली, सुबह मुझे उल्टी हुई और अब मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। जैसा भाभी बताती है वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। कीर्ति फिर बोली, तुम लोगों ने फिजिकल रिलेशन कब बनाया? दक्षता दोबारा नजरें चुराते हुए बोली, रात को। बेचारी कीर्ति को दूसरा झटका लगा। कीर्ति समझ गई थी दक्षता अब उस पर बम फोड़ने वाली है, इसीलिए खुद को शांत करके आगे बोली, अच्छा तुम लोगों ने सेक्स कितनी देर किया? दक्षता फिर से शर्म के मारे अपनी नजरें चुराने लगी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कीर्ति का सवाल समझकर दक्षता उसको घूर कर देखती है। कीर्ति अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोली, वह मैं तुम्हारी कंडीशन जानने के लिए पूछ रही हूँ। ये सुनते ही दक्षता बोली, मैंने क्यूटी को 20 मिनट के लिए किस किया। क्यूटी ने मुझे 20 मिनट 2 बार 40 मिनट के लिए किस किया। ये सुनकर कीर्ति को एक और झटका लगा। कीर्ति की आंखें ही बड़ी हो गई थी। कीर्ति दक्षता की तरफ देख बोली, तुम लोगों ने सिर्फ किस किया? ये सुनकर दक्षता गुस्से से किसी को घूरते हुए बोली, और क्या, किसके अलावा क्या करना चाहिए? कीर्ति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और बोली, मेरी भोली दक्षु, किससे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। दक्षता हैरानी से कीर्ति की तरफ देखने लगी है। ये देखकर कीर्ति आगे बोली, जब तक तुम दोनों के बीच सेक्स नहीं हो जाता तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दक्षता हैरानी से कीर्ति की तरफ देखने लगती है तो कीर्ति अपनी जगह से उठकर दक्षता के पास आती है और फिर कॉफी टेबल से दक्षता फोन उठाकर उसे गूगल पर सेक्स एजुकेशन के बारे में सर्च करके दक्षता को पकड़ा देती है। उसी बोली, जब तुम ये पूरी तरह पढ़ लो तब मुझे बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अभी के लिए मुझे जाकर फ्रेश होना है। दक्षता ने कीर्ति को इग्नोर कर दिया और अपने फोन को बंद करके सोफे के कुशा के पीछे से अपना टैबलेट निकालकर सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ने हैं। दक्षता करीब 1 घंटे से उस चीज के बारे में पढ़ रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। दक्षता को किसने आवाज दी? क्या दक्षता अपनी प्रेगनेंसी के सच के बारे में जान पाएगी? प्रिंस उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा और नीचे क्या सच में नाराज होकर यहाँ से वापस चले जाएगा? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।